मैं बता रही हूँ ना कि अगर ऊपर वाला ना करे कि किसी के साथ कुछ हो, और मैं तो खैर बद्दुआ भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को बद्दुआ देकर शायद अपनी जुबान गंदा करना है और शायद हम पे ही लग जाएगी। तो इन लोगों के लिए तो शायद बद्दुआ भी कम है। मेरा ये मानना है कि इन लोगों के लिए बद्दुआ भी कम है। ये लोग वो लोग हैं जिनको सही में एक दिन भुगतना चाहिए ये सब चीज़ों के लिए। जो हमारे भारत में किसान जो शहीद हुए हैं, जो आज उत्तराखंड में हो गया, आप एक ट्रक लगा देते हैं वहाँ से लोगों को निकालने में लगे हुए। हाथरस में कितना बड़ा कांड हुआ था। हाथरस का कांड कोई छोटा मोटा कांड था। बच्ची को जला दिया गया, वहाँ पर जलाकर मार दिया गया। पहले रेप किया गया बहुत बुरी तरह से, फिर उसको चुपचाप से जलाकर मार दिया गया, क्योंकि वो एक दलित की बच्ची थी, इसलिए उसको मार दिया गया। आज मैं सुबह जब न्यूज़ देख रही थी सुबह, तो जब ये बात आई कि वो जो लड़का है जो वहाँ पर मंगोलपुरी में जिसको मारा गया है, मंगोलपुरी में वो लड़का मर गया है, तो इन्हीं का कपिल मिश्रा आकर ये बोल रहा था कि ये लोग जो है, यहाँ ना कि कांग्रेस का नाम लिया उसने, बहुत सारी पार्टियों का नाम लिया, कि ये जो लोग हैं वो हाथरस वाली पर चले जाएंगे पर इस पर नहीं आएंगे। मतलब हाथरस की बच्ची से आप जिसके साथ बलात्कार हुआ उसे जला दिया गया, अब आप अपनी मौत जो मौत होती है उसका भी कंपैरिजन करेंगे कि ये वाली मौत बड़ी है, वाली मौत बड़ी नहीं, उस पर तो चले जाते, इस पे नहीं आ जाते। आप ये देखिए जो हमारे किसान हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों में से जो 200 किसान अभी जिन्होंने जान दी है, वो एक तरीके से आप ये मत सोचिए, एक तरीके से वो सोचिए कि हमारी ही जान गई है, क्योंकि आज किसान ना हो तो हम भी नहीं हैं। आज किसानों की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप खड़े हैं, हम सब यहाँ पर किसानों की वजह से ही खड़े हैं। किसान ना हो तो आप बनाएंगे रोटी, आप उगाएंगे अनाज, या फिर आप वो जो खेती की फोटो डालते हैं वो करेंगे। आपके लोग जो हैं बाहर अगर एक झाड़ू लगा दे तो 1000 फोटो खिंचवा लेते हैं, जिनमें से पूरा का पूरा रोड पहले ही साफ कर देते हैं, जरा सी गंदगी ना बच जाए। आप उन लोगों में से हैं और आप कह रहे हैं कि आप संसद में इस तरह से उठ नहीं सकते, क्योंकि ये संसद का एक तरीके से अपमान है, तौहीन कर रहे हैं, आप वो नहीं उठ सकते। मतलब देश का अन्नदाता, देश का अन्नदाता 200 तो बहुत बड़े होते हैं, कोई 220 अगर हमारा एक अन्नदाता जो होता है उसे भी किसी तरह की परेशानी आए ना, तो हमारी संसद, हमारे कानून इस तरह के हो कि हमारी पूरी संसद साथ खड़ी होकर उस एक किसान के लिए खड़ी हो और बोले कि उसे ये परेशानी आई कैसे। ये हमारे किसानों के साथ होना चाहिए। हमें जो यहाँ पर सब्सिडी मिलती है किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है? सब्सिडी तो बंद कर दी। मैं वही तो बोल रही हूँ, कितनी सब्सिडी मिलती है? जो पहले मिलती थी वो तो गवर्नमेंट की सब्सिडी बंद हो गई। आप अगर वहाँ की क्या कहते हैं इसको, बाहर की जापान की बात कर ले, 9 लाख सब्सिडी मिलती है। विश्व गुरु है हम, 42 लाख रुपए दिए जाते हैं वहाँ पे, 42 लाख। हमारी 80,000 करोड़ सब्सिडी है, खाद पे मिलती है टोटल मिला के किसान की, और वो भी 1 अप्रैल के बाद में वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। 1 अप्रैल के बाद में जो आने वाली अप्रैल है ना, वो भी सब्सिडी खत्म कर दी है। जो हमारा 450 की यूरिया का कट्टा आ रहा था, अब वो 950 का कर दिया है, और जो डाई का था वो 2000 का कर दिया है। और उसके बाद में ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये बातें हमारी नेशनल मीडिया, हमारी दाल मीडिया कभी नहीं बताएगी। देखो ये लोग बता सकते हैं, ये लोग किसान को बर्बाद करने में। अभी बजट आया है, बजट में 4% सेस लिया है किसान के नाम से। ऊपर किसान लिखा हुआ है, नीचे कागज उसी के लिखे, डीजल के पेट्रोल वालों के लिखे। 4% अगर सेस लिया, 4 रुपए उन्होंने किसान के नाम पे उगाएंगे। आप एक बात बताओ, बड़ा आदमी है, पूंजीपति है, बिजनेसमैन है, या जो भी कोई जो काम कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्टर है बड़ा, या बड़ा ठेकेदार है, या जो भी है, उसको तो एक्सक्लेशन भी है, जस्टिफिकेशन भी है। या नौकरी करता है तो उसको क्या वो उसका TADA होता है, महंगाई भत्ता होता है, उसे सब चीज मिल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन किसान को कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल। एक सेकंड में नेहा जी आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी को कल बजट पे बोलना था, वो पूरे 25 मिनट का भाषण उन्होंने किसान आंदोलन पे दिया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? बजट पे उन्होंने बात ही नहीं की, वो तो किसान आंदोलन पे ही बोलते रहे। मेरे को लगता है कि अभी जो हमारा सबसे बड़ी जो बात है, देखिए मैं पहली बात किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, तो कोई भी मुझे यहाँ पे किसी भी पार्टी का ना समझे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने किसान आंदोलन पे बात करी तो मेरे लिए हमारे देश का अन्नदाता इस टाइम सबसे ऊपर होना चाहिए, सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन्हीं को नहीं, हमारे देश के जितने भी नेतागण हैं जो अभी अय्याशी के पैसे उड़ा रहे हैं, जो हमारे पैसे लूट कर अपनी अय्याशियों में लगा रहे हैं, उनको बंद करके हमारे अन्नदाता पे बात करें। इस टाइम हमारे लिए कोई मुद्दा सबसे बड़ा नहीं है, हम सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है हमारे अन्नदाता और हमारे ये 3 कानून जो कि वापस होने चाहिए, उसी के लिए हम सब साथ खड़े हैं। अच्छा, आप स्मृति ईरानी जो कि जब उसकी बात ना करें मुझसे, मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं पूछना चाहूंगा, महिला है आप भी और वो भी एक महिला है, वो पहले सड़कों पर आ जाती थी, अब किसानों की इतनी हत्या हो गई है,
ये सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं और वो संसद में एकदम खामोश बैठी हुई हैं और वो विपक्ष पे ही सवाल कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, मैंने बताया ना कि ये बीजेपी सरकार इतनी घटिया, इतनी गंदी, इतनी बेतुकी सरकार है कि इस सरकार में अगर दूध का धुला इंसान भी होगा तो वो भी कलंक होकर निकलेगा, वो भी कलंक होकर ही निकलेगा। ये ऐसी सरकार है। अब मैं बता रही हूँ ना, राजनाथ सिंह को आप, स्मृति ईरानी तो खैर उसके लिए आई थी, राजनाथ सिंह तो पूरे के पूरे, जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, जब ये पार्टी के अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो इन्होंने जंतर मंतर पे एक छोटा सा आंदोलन हो रहा था किसानों का, तब इन्होंने किसानों के बीच में जाकर ये कहा था कि देखिए कांग्रेस आपकी बात नहीं सुन रही है, कांग्रेस ये, कांग्रेस वो। इन्होंने 100 बातें सुना दी थी कांग्रेस को जब एक छोटा सा आंदोलन हो रहा था। आज सारी सड़कें जाम है, पूरा भारत देश एक है, भारत के बाहर के लोग भी आज हमारे साथ हैं। भारत के बाहर के लोग, मैं बता रही हूँ, भारत के बाहर के लोग जो है वो हमारे साथ हैं, आज इस कानून के खिलाफ हैं। पर आज फिर भी वो राजनाथ सिंह अपनी चुप्पी बांधे बैठा हुआ है। कहाँ हो भाई साहब, निकलो ना। जब एक छोटा सा कानून आया तब आपने बहुत ज्यादा सरकार की, कांग्रेस सरकार की वहां पे थू कर दी उस पे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। आज आपकी सरकार क्या कर रही है? आप एक बारी बाहर निकलिए, जनता से सामना कीजिए। और स्मृति ईरानी की जो बात है, स्मृति ईरानी वो है जो देश का पैसा लूट कर बस खाने के लिए बनी है। उसको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की बेटियों से कोई मतलब नहीं है। हाथरस कांड हुआ था, देश की बेटी ही तो है ना वो भी तो बेटी ही है ना एक देश की, उन्होंने भी कभी ना कभी जन्म लिया होगा। वो भी हाथरस वाली जो बच्ची है कभी ना कभी उतनी बड़ी हुई होगी, उनको भी पता होगा बेटी होने का दर्द क्या होता है। जब ऐसा किसी के साथ हो जाता है उनको बाहर निकलना चाहिए था। कहीं दिखी वो हाथरस में? कहीं नहीं दिखी। जब वो एक महिला होकर एक महिला के लिए आवाज नहीं उठा सकती, एक बच्ची के लिए आवाज नहीं उठा सकती, तो कैसे हम उम्मीद कर ले कि हमारे किसानों के लिए, हमारे अन्नदातों के लिए आवाज उठाएगी? बिल्कुल नहीं। देखिए ये लोग जो है सिर्फ अपना सोचने वाले हैं कि हमारी भला भला हो रहा है, हमारे लिए बहुत है, हमें ना देश से मतलब है ना हमें हमारे देश के लोगों से मतलब है। देश के लोग मर रहे थे, मर रहे हैं और मरते रहेंगे, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी जो रोटियां सिक रही है, जो राजनीति की रोटियां हम जय श्री राम करके सेक रहे हैं, वो हमेशा ऐसे सेकते ही रहेंगे, वोट पाते रहेंगे, हमारी सरकार ऐसी आते रहेगी और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाती रहेगी। थैंक यू नेहा जी हमसे बात करने के लिए।